एवरीवन वेलकम टू आरबीएमएस क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन 11 में कहता है कि बेचोंग्स फादर्स इज 26 ईयर्स यंगर देन बेचोंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचोंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री is 135 years. What is the age of each one of them? इसमें हमने क्या बताना बच्चों? तीनों की एजेस हमने बतानी है। और तीन यहाँ पे कौन कौन है? एक तो बेचुंग है, एक बेचुंग का फादर है और एक बेचुंग का ग्रैंडफादर है। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या कहता है, देखो फर्स्ट लाइन के अंदर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन में कहता है कि बेचुंग्स फादर, जो बेचुंग का फादर है वो क्या है कि इज 26 ईयर यंगर। यहाँ यंगर का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। यानी कि जो उसका फादर है वो बेचुंग के ग्रैंड फादर से कितने ईयर्स छोटा है? 26 ईयर छोटा है। ठीक है। और आगे कहता है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, और जो उसका फादर बेचुंग से 29 ईयर्स बड़ा है। यहाँ ओल्डर का मतलब यहाँ बड़ा है। ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेते हैं इनकी एज को। किसकी एज को लेट करें? क्योंकि बेचों की एज को लेट करेंगे। जब बेचों की प्रेजेंट एज हम लेट किया तो किसकी आएगी? उसी से हम फादर की प्रेजेंट एज निकाल देंगे, उसी से ग्रैंड फादर की। ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेट करते हैं। हमने लेट किया, लेट बेचोंग्स प्रेजेंट एज, हमने एक्स कर लिया। ठीक है बच्चों। बेचोंग की प्रेजेंट एज हमने क्या किया? एक्स कर लिया। और ये फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? बेचोंग्स फादर, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, बेचोंग्स फादर फादर्स प्रेजेंट एज, ये क्या हो जाएगी? अब ये कि इससे कितना बड़ा है? 29, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो यहाँ ग्रैंड फादर प्रेजेंट एज, ये क्या है? ये बेचों के फादर की से 26 ईयर्स बड़ी है। तो यहाँ पे x प्लस 29 प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ से ये कितना बन जाएगा? x प्लस 29 और 26 को ऐड करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है, क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि जो तीनों की एज, हमने ये तीनों की एज जो निकाली है, इन तीनों की एज का सम कितना दे रखा है? इन्होंने 135 ईयर्स दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अंदर आप लिखोगे इनका सम x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 135। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू 135। और x ये 3 बार x आया तो ये 3x हो जाएगा। प्लस 29 प्लस में 55 करोगे तो ये 84 बन जाएगा, इज इक्वल टू 135 हो जाएगा। अब 84 को इस साइड में ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 135, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 84 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों आगे क्या आएगा? आगे यहाँ से देखिए ये 3x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है। इसमें से माइनस करोगे, 5 में से 4 गया 1, फिर ये 13 में से 8 गया 5 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 51/3 हो जाएगा। और यहाँ से ये 17 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो बेचों की
एज क्या हो जाएगी यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ हमने बेचोंग की एज फाइंड की, तो बेचोंग की एज क्या होगी, बेचोंग्स एज ये हो जाएगी यहाँ पे 17 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, 17 ईयर्स हो जाएगी। आगे समझ में बच्चों। और बेचोंग्स फादर की एज क्या होगी, बेचोंग फादर एज, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, x प्लस 29 है, तो x यहाँ पे ऐड कर दो, x कितना होगा 17 प्लस 29 इजिकल टू ये हो जाएगी 46 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद है फिर ग्रैंडफादर की, बेचोंग्स ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, ये हो जाएगी, ये कितना था, x प्लस 55 था, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 55, और ये कितना हो जाएगा, ये 72 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों की एज आ जाएगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन 12 के अंदर, क्वेश्चन 12 के अंदर क्या कहता है, ये कहता है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रजेंट एज, व्हाट इज द रवीज प्रजेंट एज। ये एजिस का क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हैंस, नाउ, आफ्टर, लेटर, अगर इस टाइप के वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो उसके लिए हम एज में प्लस करेंगे, और एगो बिफोर यूज़ किए जाएंगे तो उसमें हम माइनस करेंगे। तो इसके अंदर ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, ये कहता है कि व्हाट इज़ द रवीज परसेंटेज, तो इसकी रवि की परसेंटेज को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लेट किया, यहाँ लिखा हमने लेट रवीज परसेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर मान लिया हमने। ठीक है, एक्स ईयर्स। अब यहाँ आगे क्या करेंगे, ये कहता है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो मैंने बताया था बच्चों कि अगर नाउ आ जाए, आफ्टर आ जाए, लेटर आ जाए, हैंस आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एज के अंदर प्लस करेंगे। ठीक है, तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, ये कहता है कि 15 साल बाद रवि की क्या एज हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, रवि की अभी परसेंटेज कितनी है, एक्स है, और 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 15 कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं बच्चों, जैसे इसने पूछा हम वैसे करते जाएंगे। ये कहते हैं इसके अंदर आगे कहता है कि ये कहता है कि जो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल 4 टाइम्स इज प्रजेंट एज, ये कहता है कि जो ये रवि की जो 15 ईयर्स के बाद जो एज होगी वो एज इसकी प्रजेंट एज का 4 टाइम्स है। ये कहता है कि ये जो 15 साल बाद की जो ये एज है, ये इसकी जो प्रजेंट एज है, प्रजेंट एज क्या है, एक्स, इसकी 4 टाइम्स मोर होगी, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। ठीक है, कौन सी एज, ये एज इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये दोनों इक्वल कब होगी बच्चों, इक्वल जब होगी या तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x को इधर ले जाएंगे, ये 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से 15 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, और यहाँ से 15/3 इज इक्वल टू x आ जाएगा, और ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा, और 5 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रवि की परसेंटेज क्या होगी बच्चों, हमने क्या माना था, x माना था, तो रवि की परसेंटेज क्या होगी, 5 ईयर्स हो जाएगी, 5 ईयर्स। ठीक है बच्चों,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 13 में देखिए, ये कहता है रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। तो बच्चों इसके अंदर हमने क्या बताना है, नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लेट किया, ये हम लेट करते हैं, हमने लेट किया, लेट द नंबर, हमने नंबर को क्या लेट कर लिया, x कर लिया, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बताया है उसी के अनुसार हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, किसको, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये रैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/2 से। हमने ये 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहते हैं कि ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर हमने 2/3 को ऐड करना है, ये ऐड कर दिया हमने। फिर ये कहता है यू गेट -7/12, यू गेट का मतलब ये इक्वल क्या हो जाएगा, -7/12 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसा इन्होंने बोला था हम वैसे ही करते चले गए। अब यहाँ से देखिए इसको हम इस साइड में ले आते हैं, तो ये 5/2 x इज इक्वल टू -7/12 और -2/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5/2 x इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ये 12 आ जाएगा, ये 12 से डिवाइड किया तो यहाँ से -7 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और ये -8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से ये आ जाएगा 5/2 x इज इक्वल टू, ये -15/12 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको करेंगे तो ये x इज इक्वल टू, अब इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से -15/12 मल्टीप्लाई 2/5 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, इससे ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ से आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया फिर ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमने नंबर लेट किया था वो क्या आ गया, ये आ जाएगा नंबर इज -1/2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, इसमें कहता है लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डेनोमिनेशंस 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does we have? ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या कहता है कि लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है और उसके पास जो करेंसी है वो 100 रुपीज़ की है और 50 रुपीज़ की और 10 रुपीज़ की है। और जो उन करेंसी की जो रेशियो में के अंदर दे रखा है, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर, वो क्या है 2:3:5 में दे रखी है। और टोटल कैश उसके अंदर 4 लाख रुपीज़ है। तो हमने क्या बताना है कि नंबर ऑफ नोट बताने कि 100 रुपीज़ के कितने नोट है, 50 रुपीज़ के कितने नोट है और 10 रुपीज़ के कितने नोट है। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया, लेट 100 रुपीज़ या नोट ऑफ 100 रुपीज़, लेट नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ के नोट हमने लेट किए, इसके रेशियो में दे रखे। तो बच्चों उसको जैसे 2 रेशियो दे रखा था तो हमने उसको 2x लेट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही नोट ऑफ 50 रुपीज़,
₹50 के लेट किया, ये 3 रेशो दे रखा था तो इसको 3x लेट कर लिया। और ऐसे ही नोट ऑफ ₹10 के, ये 5 रेशो दे रखा था तो ये 5x लेट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या दे रखी है हमारे पास, वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू दे रखी है तो यहाँ नोटों की भी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। नोटों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू निकालते हैं, मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ₹100 नोट। ठीक है, ₹100 नोट्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो बच्चों, ये हमने नोट क्या माने, 2x माने हैं, और 2x यानी कि ₹100 के 2x है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और ये साथ में x भी है, तो 2x मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ गया, 200x हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ₹100 नोट की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी। ऐसे ही वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स की निकाली तो ये क्या आ जाएगा, ये 3x है, 3x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ₹50 हो जाएगा, और यहाँ से 150x आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही है, हम ₹10 नोट्स की निकाल देते हैं, और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5x मल्टीप्लाई 10, और ये कितना बन गया, 50x हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ से इनको ऐड कर लो हम, 200x प्लस 150x प्लस 50x, और इक्वल टू ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ से देखिए ये 400x हो गया। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी थी, 4 लाख थी बच्चों, कितनी थी, 4 लाख। ठीक है, तो ये 4 लाख हमारे पास गिवन थी, तो दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी, यानी कि 400x इज इक्वल टू 4 लाख, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 लाख डिवाइड में 400 हो जाएगा, और इसे 20 से 20 कैंसिल कर दो, 4 से ये 1000 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ ₹100 नोट कितने माने थे बच्चों, यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमने फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x लिया था हमने, तो ये 2x, 2 इंटू एक्स कितना आया, 1000 आया, x यहाँ से कितना आया था, 1000 आया ना, तो ये कितना बन गया, 2000 नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ये कितने थे, 3x थे, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, तो ये कितने आ जाएंगे, 3000 आ जाएंगे बच्चों। और ऐसे ही आगे ₹10 के नोट, ये 5x थे, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे नंबर ऑफ नोट्स इसके फाइंड कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन coins of denominations ₹1, ₹2 and ₹5. The number of a ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins is denomination are with me? बच्चों इसके अंदर भी क्या दे रखा है, हमारे पास एक तो टोटल वैल्यू दे रखी है कोइन की, और यहाँ पे कोइन दिए हुए हैं हमारे पास, ₹1 का कॉइन दिया हुआ है, ₹2 का कॉइन दिया हुआ है, और ₹5 का कॉइन दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी दिया है कि जो नंबर ऑफ ₹2 का कॉइन है वो 3 टाइम्स ₹5 कॉइन से है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रत्येक की डेनोमिनेशन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लेट किया, किसको लेट करें, हम ₹5 कॉइन को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा लेट द नंबर
लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कोइंस। ठीक है, 5 रुपीज़ कोइंस को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया है। ठीक है, और 5 रुपीज़ कोइन को हमने क्या किया है, एक्स लेट कर लिया है। अब हमने नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइन, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइंस, ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों ये कह रहा है कि जो 5 रुपीज़ कोइन है उसका ये 2 रुपीज़ कोइन क्या है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब इसका ये 3 टाइम्स 3x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने 1 रुपीज़ का कॉइन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, तो 1 रुपीज़ कॉइन क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसके अंदर देखो इन्होंने क्या दिया है, नंबर टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दिए, 160 दिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 160 है, और उसमें से 5 रुपीज़ के कॉइन x है, 2 रुपीज़ के कॉइन 3x है। तो अगर हम इन दोनों को इसमें से माइनस कर दें तो ये किसकी आ जाएगी, 1 रुपीज़ कॉइन की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 1 रुपीज़ के कॉइन हमारे कितने हो जाएंगे, 160, ये माइनस 4x बन जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपीज़ कॉइन कितने हो गए, 160 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो यहाँ से हम 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x करेंगे, तो ये 5x बन जाएगा। ऐसे ही वैल्यू हम 2 रुपीज़ कॉइन की निकाल देंगे, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3x है, इजिकल टू 3x मल्टीप्लाई 2, ये 6x बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 1 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है, 160 माइनस 4x, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो ये सेम ही यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कहते हैं, हमने ये वैल्यू निकाल दी, और वैल्यू यहाँ से टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से टोटल वैल्यू निकाल देते हैं। टोटल वैल्यू ये कितने हो जाएगी, ये 5x प्लस में 6x प्लस में 160 माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ से ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी ये इसमें से ये माइनस कर लो, 5x में से 4x माइनस किया तो x आ गया, और 6x ये है, ये तो 7x बन गया, प्लस में 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू आ गई हमारी, और हमारे पास टोटल वैल्यू गिवन कितनी थी बच्चों, यहाँ पे टोटल वैल्यू गिवन थी, ये थी 300 रुपीज़। कितनी थी, 300 रुपीज़ थी। ठीक है, अब दोनों वैल्यू इक्वल है तो इनको इक्वल रख दो बच्चों, यहाँ से ये 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, और 160 को इधर ले आओ, x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 हो जाएगा, और 7x इज इक्वल टू ये कितना बच जाएगा, 140 बच जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140 बाई 7 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू यहाँ से 20 आ गया। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना था, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन नंबर ऑफ ये कितने थे, ये x था, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, अब ये कितने थे, 3x थे, तो ये 3 मल्टीप्लाई 20 कर दो तो ये कितने हो गए, 60 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ से नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन फाइंड करने हैं, 1 रुपीज़ कॉइन, और ये कितने थे, 160 माइनस 4x था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 160 माइनस 4 इंटू में x कितना है, 20 है, तो ये कितना आ जाएगा, 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 कॉइन्स हो जाएंगे।
ठीक है। अब इनको तीनों को अगर काउंट करोगे तो ये कितने बन रहे हैं, 160 कॉइन ही बन रहे हैं ना। टोटल कितने बन रहे हैं बच्चों, ये 160 कॉइन बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 16 में कहता है कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे competitions decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and a participant who does not win gets a prize of 25 rupees. The total prize money distributed is 3000 rupees. Find the number of winners if the total number of participants is 63. तो बच्चों इसके अंदर क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि एक ऐसे कंपटीशन करवाते हैं और उसके अंदर उन्होंने क्या रखा कि जो विनर है उसको हम प्राइज़ 100 रुपीज़ देंगे और जो जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेंट किया है उसको हम 25 रुपीज़ देंगे। और टोटल प्राइस कितना है, प्राइज़ मनी कितनी है, 3000 रुपीज़ है। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने किए, यहाँ पे 63 किए। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, जो फाइंड करना है उसी को लेट कर लेते हैं बच्चों। इसके अंदर देखो, इसमें हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, और आगे करेंगे द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज, ये आपकी क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, हु डज नॉट विन। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे कितने पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, 63 कर रहे हैं। उसमें से विनर कितने हैं, x है। तो 63 में से अगर हम x माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, डज नॉट विन हो जाएंगे। जो यहाँ पे विन नहीं हुए वो पार्टिसिपेंट हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम प्राइज़ निकाल लेते हैं, प्राइज़ मनी। ठीक है, तो यहाँ से प्राइज़ मनी ऑफ विनर की प्राइज़ मनी क्या होगी, विनर ने कितना, x, और प्राइज़ मनी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी। 100 प्राइज़ मनी दे रहे हैं तो 100x बन जाएगा बच्चों ये। ठीक है, और प्राइज़ मनी ऑफ नॉट विनर, ठीक है, डज नॉट विनर, और दो से यहाँ पे ये डज नॉट विनर्स, और ये कितना हो जाएगा, ये है 63 माइनस x। ठीक है बच्चों, और इनको प्राइस कितना दिया जाएगा, 25 दिया जाएगा। यहाँ से 63 के साथ 25 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 1575 और माइनस में 25x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे टोटल प्राइस मनी क्या है, टोटल प्राइज मनी ये कितनी दे रखी है, 3000 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, ये 3000 रुपीज़ है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देते हैं। यहाँ से इसकी टोटल प्राइज मनी निकाल लेते हैं। इसकी टोटल मनी कितनी निकलेगी, ये टोटल मनी निकल जाएगी। यहाँ से ये ऐड कर दो, 100x प्लस 1575 माइनस 25x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से ये यहाँ से माइनस कर दो तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये 75x प्लस 1075 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इनको दोनों को इक्वल रख देते हैं। 75x प्लस 1075 इक्वल टू 3000 हो जाएगा, और 75x इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो ये 3000 माइनस 1775
और यहाँ से हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75x इज इक्वल टू, तो इसमें से आप ये माइनस कर लो, यहाँ से ये 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगी, यहाँ 2 में से ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1425 बाई 75 कर दो यहाँ से, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 19 पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19। अब बच्चों हमने x को क्या लेट कर रखा था यहाँ पे नंबर ऑफ विनर्स, और हमने फाइंड क्या करना था, यही तो फाइंड करना था हमने नंबर ऑफ विनर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 19 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 19 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू।